तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 84 छात्र लड़के और लड़कियों के औसत अंक 95 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 10 और 11 है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत के तुलना में 20% कम है। तो परीक्षा में लड़कों के औसत अंक क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि यहाँ पर बॉयज़ है और गर्ल्स है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर? लड़कों और लड़कियों के औसत उसकी संख्याओं के अनुपात दिया हुआ है 10 और 11। लड़कों के 10 यहाँ पर, लड़कों के 10 यहाँ पर है और लड़कियों के यहाँ पर 11 है, ठीक है। क्लियर। और टोटल 84 छात्र है, ठीक है। 84 छात्र है टोटल, ठीक है। और क्या बोला इसमें कि लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, मतलब लड़कों के कम है, ठीक है। अगर लड़कों के अगर हम मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स का अगर 100% मानेंगे तो बॉयज़ का कितना होगा? 20% कम, यानी कि 80%। रेशियो लेंगे इसका तो 4 और 5 आ जाएगा। तो यही रेशियो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। तो हमें इसका टोटल क्या दिया है यहाँ पर? इसका टोटल अंक जो है, औसत अंक दिया है पूरे कक्षा का दिया हुआ है 95 यहाँ पर औसत अंक दिया है। तो हमें बॉयज़ का औसत अंक पूछा है, ठीक है। तो सीधा सीधी बॉयज़ का अंक यहाँ पर 4 है, तो मतलब ऑप्शन जो 4 के मल्टीपल में होगा वो मेरा आंसर होगा। 4 के मल्टीपल में ये 95 नहीं आता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, दोनों 4 के मल्टीपल में है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर मान लेते हैं कि अगर दोनों में से एक ऑप्शन 4 के मल्टीपल में नहीं होता, अगर इस तरह करके, तो वही मेरा आंसर हो जाता। 4 के मल्टीपल में बॉयज़ का सीधा सीधी मार्क निकल सकते थे। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मैच हो जा रहे हैं तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है इसे सॉल्व करने के लिए? देखो, हमें इसका 84 टोटल यहाँ पर नंबर है बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके, तो इसका यूज़ हमें नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम करेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? मान लेते हैं बॉयज़ की संख्या हम 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं करेंगे, जो बॉयज़ का अलग नंबर निकालेंगे, गर्ल्स का अलग नंबर निकालेंगे और उसको फिर गुना करेंगे इधर, फिर उसको गुना करेंगे इधर, फिर उसको डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो लेंगे, इस तरह करके नहीं, डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं बॉयज़ की संख्या 10 और गर्ल्स की संख्या 11 ही है। तो हम यहाँ पर क्या 10 और 4 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। टोटल जो संख्या अंक होगा, टोटल अंक जो हो जाएगा यहाँ पर औसत, ये देखो यहाँ पर क्या दिया? टोटल औसत दिया है हमें, ठीक है। टोटल एवरेज दिया यहाँ पर 95, टोटल एवरेज दिया है हमें, ओके। तो हमें यहाँ पर टोटल एवरेज, यहाँ कितना एवरेज आ रहा है उसका रेशियो ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? इससे गुना करेंगे इधर तो 40 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है, 55 आ जाएगा। और इसका अगर रेशियो लेंगे हम तो टोटल जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो कितना है यहाँ पर? 10 और 11 यानी 21/21। इसी का वैल्यू यहाँ पर 95 दिया हुआ है। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 95/21। इसका वैल्यू कितना है? 95 है। तो इससे से कट देंगे, कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये 21 उधर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 21 आ जाएगा। ये मेरा रेशियो का, मतलब 1 का रेशियो 21 है, यानी ये मार्क्स का रेशियो है, एवरेज मतलब एवरेज का रेशियो, ठीक है। मार्क्स का जो एवरेज होगा उसका रेशियो है। तो एक का वैल्यू 81 है, सॉरी 21 है। तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 84। अगर लड़कियों का पूछता तो 21 25 105 लड़कियों का हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर, हमें बॉयज़ का पूछा हुआ था, लड़कों की संख्या का पूछा था, तो उसका 84 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन आप दोबारा कभी दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।